नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अब इंडिया में लोकप्रिय फैंटेसी एप्स जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, जूपी समेत अन्य कैश बेस्ड गेमिंग एप्स पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने 21 अगस्त 2025 को एक नया कानून पास किया, जिसके तहत इन सभी रियल मनी मेकिंग गेम्स को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि इन फैंटेसी एप्स पर बैन क्यों लगाया गया है, इसका क्या रिएक्शन होगा और इसका असर करोड़ों यूजर्स और गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या होगा। आई थिंक ये लोकसभा ने परफेक्टली सही किया है कि उनने ये बिल पास कर दिया है ताकि लोग ये लेंडिंग और ये लत की आदत को ख़त्म कर दें। तो आज हम फ्री फायर और इन सबको बैन कर रहे हैं, तो क्योंकि बैन करना अच्छी बात है। To hit pause on cash gaming apps, and this time it's game over for real money betting. फैंटेसी एप्स का मतलब एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन जहां पर आप असली खिलाड़ियों की एक वर्चुअल टीम बनाते हैं और क्रिकेट या किसी अन्य स्पोर्ट्स पर टीम बनाकर असली खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के बेस पर पैसा जीतते हैं। जैसे आईपीएल में विराट कोहली रन्स बनाते हैं तो आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं, जितने ज्यादा पॉइंट्स उतना बड़ा कैश प्राइज। ये एप्स खुद को स्किल बेस्ड गेमिंग बताते हैं, लेकिन आलोचक सिर्फ इसे एक ऑनलाइन सट्टा मानते हैं। भारत में खासकर आईपीएल के दौरान इन एप्स का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लाखों लोग इन फैंटेसी एप्स पर पैसा लगाते थे, लेकिन अब ये सारे के सारे एप्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली बैन कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने 21 अगस्त 2025 को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया कि किसी भी तरह का रियल मनी गेमिंग, चाहे वो स्किल बेस हो या फिर चांस बेस, इंडिया में गैर कानूनी है। सरकार ने इन्हें बैन करने के कारणों का खुलासा करते हुए बताया कि इंडिया में फैंटेसी गेमिंग जुए की तरह एक लत बन चुका था, जिसके कारण लाखों युवा कर्ज में डूब रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे परिवार आर्थिक संकट में आ गए थे और सेल्फ हार्म जैसी घटनाएं बढ़ रही थी। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। टीचर है। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है। भारत सरकार के इस कानून के मुख्य पॉइंट्स को समझे तो इस लॉ के तहत इंडिया में रियल मनी गेमिंग पूरी तरीके से बैन है, और अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और इस गलती को दोहराने पर 5 साल तक की सजा और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने सभी बैंक्स और पेमेंट गेटवे को ये आदेश दिए कि कोई भी इन गेमिंग एप्स को सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे ही ये कानून लागू हुआ, उसके तुरंत बाद ही ड्रीम 11, एमपीएल, पोकरबाजी और जूपी, गेम्सक्राफ्ट और प्रोबो समेत कई प्लेटफॉर्म ने रियल मनी गेमिंग को बंद कर दिया। ड्रीम 11 ने पे टू प्ले कंटेंट बंद कर दिए और सभी यूजर्स को विड्रॉल की सुविधा दी। एमपीएल ने भी डिपॉजिट रोक दिए और कहा कि अब केवल बैलेंस निकाले जा सकते हैं। पोकरबाजी, जूपी, गेम्सक्राफ्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने भी अपने रियल मनी ऑपरेशन बंद कर दिए, यानी कि अब ये एप्स फ्री गेम्स या सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रहेंगे। फैंटेसी एप्स बंद होने से सबसे ज्यादा असर इन 3 जगहों पर पड़ेगा, जिसमें फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और यूजर्स शामिल हैं, क्योंकि ये सेक्टर लगभग 2 ट्रिलियन का था, जो लाखों लोगों को रोजगार देता था। अब इसके बैन होने से हजारों जॉब्स खतरे में हैं। सरकार को भी टैक्स के थ्रू इन ऐप से हजारों करोड़ों की कमाई होती थी, जो अब रुक जाएगी। लाखों खिलाड़ी जो रोजाना इन एप्स पर पैसा लगाते थे, वो भी अब इनसे कट जाएंगे। कुछ लोग सरकार के इस फैसले से खुश है कि लत छूटेगी, तो कुछ लोग इससे नाराज भी हैं। कई कंपनियों और खिलाड़ियों का कहना है कि ये फैंटेसी एप्स पूरी तरीके से स्किल बेस्ड हैं, कोई गैम्बलिंग नहीं है। वे अब सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर सरकार कह रही है कि लोगों की सुरक्षा और समाज की भलाई के लिए ये जरूरी है।
तो दोस्तों अब साफ है कि फैंटेसी ऐप्स भारत में पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। सरकार का ये कानून सही है या गलत, ये बहस अभी भी जारी है। क्या सरकार ने युवाओं को बचाया या फिर लाखों लोगों की पसंद और इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।